अस्सलाम वालेकुम। तो डियर स्टूडेंट, आज हम वेक्टर एडिशन को आगे जो है डिस्कस करेंगे। आज हम ये डिस्कस करेंगे कि वेक्टर एडिशन कौन कौन से लॉज को ओबे करती है। तो देखें, वेक्टर एडिशन जो होती है वो कम्यूटेटिव लॉ को ओबे करती है, यानी वेक्टर एडिशन इज़ कम्यूटेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन। कम्यूटेटिव का मतलब आप जानते हैं कि अगर हम वेक्टर का आर्डर चेंज करें और आर्डर चेंज करने से रिजल्टेंट पे कोई फ़र्क ना पड़े, जैसे अगर हम a प्लस बी करेंगे या हम b प्लस a करेंगे, रिजल्ट हमारा सेम आएगा। इस लॉ को कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब देखें, इस डायग्राम में देखें, सपोज करें ये हमारा वेक्टर a है, ये वेक्टर हमारा b है। तो हम सबसे पहले a b करना चाहते हैं, a प्लस b करना चाहते हैं। तो आप देखें, हेड टू टेल रूल के मुताबिक हमने वेक्टर a के हेड पे वेक्टर b का टेल रखा है और अब हम रिजल्टेंट निकालना चाहते हैं। रिजल्टेंट निकालने का तरीका क्या होता है कि फर्स्ट वेक्टर के टेल को लास्ट वेक्टर के हेड के साथ ज्वाइन करो। तो ये जो लाइन बन रही है, ये लाइन हमें दिखा रही है r इज इक्वल टू a प्लस बी। इसी तरीके से अगर हम ऊपर देखें तो ये वेक्टर हमारा b है और ये वेक्टर हमारा a है। अब हम वेक्टर b के हेड पे वेक्टर a का टेल रख रहे हैं, यानी अब हम कर रहे हैं b प्लस a। तो ये सेम रिजल्टेंट हमें मिल रहा है। यानी अब हम क्या करेंगे, जब हम b प्लस a करेंगे तो हम वेक्टर b के टेल को वेक्टर a के हेड के साथ ज्वाइन करेंगे। तो ये जो रेड वाली लाइन है ये हमारा रिजल्टेंट है और ये रिजल्टेंट देखें a प्लस b में भी वही है और b प्लस a में भी वही है। इसलिए हम कहते हैं कि वेक्टर एडिशन ओबे कम्यूटेटिव लॉ। अब जो हमारी वेक्टर एडिशन है वो एक दूसरा लॉ भी ओबे करती है और उसको कहते हैं एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ में याद रखिएगा 3 वेक्टर्स होते हैं और कम्यूटेटिव लॉ में 2 वेक्टर्स होते हैं। एसोसिएटिव में क्या है, देखें, पहले हम b प्लस सी, यानी हमारे पास 3 वेक्टर्स हैं a b c। पहले हम b प्लस सी करेंगे और फिर हम उसमें ऐड करेंगे a, यानी पहले हमने ऑर्डर a से किया हुआ है। अब हम क्या कर रहे हैं, ऑर्डर को शफल कर रहे हैं। शफल कैसे, मतलब पहले हम a प्लस b का रिजल्टेंट निकालेंगे, फिर उसके रिजल्टेंट में c वेक्टर ऐड करेंगे और आप देखेंगे कि हमारी रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं एसोसिएटिव लॉ और इसको कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ। दोनों में हम ऑर्डर चेंज करेंगे और ऑर्डर चेंज करने से हमारे रिजल्टेंट पे फर्क नहीं पड़ेगा। पर याद रखिएगा कम्यूटेटिव में 2 वेक्टर होंगे, एसोसिएटिव में 3 वेक्टर होंगे। अब देखें, अगर आप इस डायग्राम को देखें तो ये वेक्टर हमारा b है, ये b वेक्टर में हमने c वेक्टर ऐड किया। तो जब हमने b वेक्टर में c वेक्टर ऐड किया तो ये जो रेड आपको लाइन नजर आ रही है ये हमारा वेक्टर बन गया b प्लस c। अब ये जो b प्लस सी है, यानी ये वाला b प्लस सी बन गया। हमने वेक्टर b के हेड पे वेक्टर c का टेल रखा, तो ये जो रेड आपको वेक्टर नजर आ रहा है ये b प्लस सी है। और ये b प्लस सी हम किस में ऐड कर रहे हैं, a में, यानी ये वेक्टर a है और इस वेक्टर a के हेड पे हम रख रहे हैं b प्लस सी, ये जो वेक्टर बना है। तो जब हमने b प्लस सी रखा तो अब ये हमारा रिजल्टेंट बन चुका है। रिजल्टेंट कैसे मिलेगा, फर्स्ट वेक्टर के टेल को लास्ट वेक्टर के हेड के साथ ज्वाइन करेंगे। तो आपने देखा कि इस पूरे का रिजल्टेंट क्या था, ये जो ब्लू आपको वेक्टर नजर आ रहा है। अब आप देखें इस तरीके से अब आप इस साइड देखें, जब आप ये साइड देखेंगे तो सबसे पहले हम a प्लस बी करेंगे। तो आप देखें ये वेक्टर a है, ये वेक्टर b है, इन दोनों को हमने ज्वाइन किया तो हमारा रिजल्टेंट बना ग्रीन वेक्टर। ग्रीन वेक्टर किसको शो कर रहा है, a प्लस बी को। अब ग्रीन वेक्टर में हम ऐड कर रहे हैं वेक्टर c, तो ये ग्रीन वेक्टर का हेड देखें और ग्रीन वेक्टर के हेड पे हमने वेक्टर c का टेल रखा है। इसका मतलब है हम a प्लस बी प्लस सी कर रहे हैं। तो देखें वही रिजल्टेंट आपका बना ब्लू वेक्टर। तो दोनों केसेस में जो रिजल्टेंट हमारा था, इस केस में भी रिजल्टेंट ब्लू वेक्टर था और इस केस में भी रिजल्टेंट हमारा ब्लू वेक्टर था। इसका मतलब है हमारे रिजल्टेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ा। जब रिजल्टेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा बाय चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ वेक्टर्स, तो हम कहेंगे या तो वो कम्यूटेटिव लॉ है या तो वो एसोसिएटिव है। कम्यूटेटिव के केस में 2 वेक्टर होंगे और एसोसिएटिव के केस में 3 वेक्टर्स होंगे। तो ये 2 लॉज आपको समझ में आ गए। अब देखें वेक्टर एडिशन ओबे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब समझें ये एक स्केलर है
ये कोई नंबर है, ये नंबर a प्लस बी, पहले हम a b को आपस में जोड़ेंगे और फिर उनके साथ हम नंबर ये मल्टीप्लाई करेंगे। पर हम डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। कैसे? हम m को a से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करें और हम m को b से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करें, फिर हम इनको ऐड करें। ऐसा करने से हमारे रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये 3 लॉज हैं जो वेक्टर एडिशन ओबे करती है। एंट्री टेस्ट में इनके मुतालिक आपसे क्वेश्चन कर सकते हैं, MCQs कर सकते हैं। जैसे एक में आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, फॉर 3 वेक्टर्स, या ऐसे लिखें, फॉर एडिशन ऑफ 3 वेक्टर्स does not affect the resultant by changing order of vectors. This law is known as option A, commutative law, option B, associative law, commutative law of addition, associative law of addition, option C, vector law, option D, none of these। तो आप देखें इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन में क्लियर बता गया है, फॉर एडिशन ऑफ 3 वेक्टर्स, यानी 3 वेक्टर्स की बात हो रही है। तो जब 3 वेक्टर्स की बात होगी और हम वेक्टर का ऑर्डर चेंज करेंगे और ऑर्डर चेंज करने से हमारे रिजल्टेंट पे फर्क नहीं पड़ेगा, तो हम इसको कहेंगे कि ये एसोसिएटिव लॉ है। कभी कभी आपसे ऐसे भी क्वेश्चन कर सकते हैं, x प्लस y is equal to y plus x, this is known as। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया है। तो इसको हम कह सकते हैं कम्यूटेटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ऑप्शन बी एसोसिएटिव लॉ of vector addition, C commutative law of dot product, और D none of these। तो आप देख सकते हैं, अगर हमने लिखा है x प्लस वाई इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स, यानी हम 2 वेक्टर का ऑर्डर चेंज कर रहे हैं और ऑर्डर चेंज करने से रिजल्टेंट पे फर्क नहीं पड़ रहा है, तो हम इसको कहेंगे ये कम्यूटेटिव लॉ है। ये क्वेश्चन आपके पास पेपर में भी आ चुका है। अब हम डिस्कस करेंगे एक और टॉपिक, और इस टॉपिक का नाम है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर विथ अ नंबर। नंबर मीन्स स्केलर। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं एक वेक्टर की किसी नंबर के साथ। नंबर मीन्स स्केलर। फिजिक्स में ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हमारे पास हैं, जैसे मोमेंटम है। मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। तो जब हम मास इनटू वेलोसिटी कहते हैं तो ये मास हमारा एक स्केलर होता है और वेलोसिटी हमारा एक वेक्टर होता है। तो ये जो मोमेंटम है, ना ये क्रॉस प्रोडक्ट का एग्जांपल है, ना ये डॉट प्रोडक्ट का एग्जांपल है, ये सिंपल है मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर विद अ नंबर। अब यहाँ पे हम 2 बातें डिस्कस करेंगे कि इफ नंबर इज पॉजिटिव, अगर हमारा नंबर पॉजिटिव है, आपको पता है स्केलर पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। अगर हमारा नंबर पॉजिटिव है तो क्या होगा, तो हम पहले लिख लेते हैं द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर चेंजेस बट इट्स डायरेक्शन रिमेन्स सेम।
यानी अगर हम किसी वेक्टर को, सपोज करें ये हमारा एक वेक्टर है ए, हम इस वेक्टर ए को किसी पॉजिटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सपोज हमने इस ए को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो अब ये वेक्टर बन जाएगा 5a। तो जब ये 5a वेक्टर बनेगा तो याद रखिएगा ये वेक्टर जो था इसकी लाइन छोटी सी थी और ये वेक्टर जो है इसकी लाइन बड़ी है, क्योंकि हमें पता है इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो गया है। और इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना इंक्रीज होगा? 5 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। सपोज करें थोड़ी देर के लिए, अगर ये a हमारे पास 2 है, अगर a का मैग्नीट्यूड 2 है तो 5a का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। यानी मैग्नीट्यूड ऑफ 5a इज 10, यानी इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 5 टाइम्स बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको फाइंड कर सकते हैं। पर अगर आप समझें, इफ नंबर इज नेगेटिव, पर अगर हमारा नंबर जो है वो नेगेटिव है, जब हमारा नंबर नेगेटिव होगा तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी चेंज होगा और साथ ही साथ उसका डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा। यानी हम ऐसे लिख सकते हैं, द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर चेंजेस एंड इट्स डायरेक्शन इज रिवर्स्ड बाय 180 डिग्री। या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि उसका डायरेक्शन जो है वो अपोजिट हो जाएगा। मसलन कैसे? सपोज करें ये हमारा एक वेक्टर ए था और इस वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड 2 था। अब हम कह रहे हैं वेक्टर -5 है, तो जब हम -5a कहेंगे तो अब हमारा वेक्टर ये हो जाएगा। यानी ये वेक्टर हमारा -5a होगा, यानी इसका मैग्नीट्यूड 10 हो जाएगा, क्योंकि हमने पढ़ा है वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होता है, पर जब हम किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका डायरेक्शन जो है वो चेंज हो जाता है। तो इसी तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। अच्छा, आप याद रखिएगा यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। जैसे अभी आप लोगों को पता है कि भाई वेक्टर ए हो या वेक्टर 5a हो, ये दोनों वेक्टर का डायरेक्शन सेम होता है। तो आपसे कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन कर सकते हैं, व्हाट इज एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड 5a? तो आप कहेंगे इनके बीच में एंगल जो है वो 0 डिग्री है। क्यों 0 डिग्री है इनके बीच में एंगल? क्योंकि जो डायरेक्शन ए का होगा वही डायरेक्शन 5a का होगा। पर अगर इसी क्वेश्चन को मैं ऐसे लिखूं, व्हाट इज एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर -5a, तो इन दो वेक्टर्स के बीच में एंगल क्या होगी? तो इन दो वेक्टर्स के बीच में एंगल 180 डिग्री की होगी, क्योंकि अब हम a को -5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जब हम a को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे, मैग्नीट्यूड तो इसका इंक्रीज होगा, पर उसके साथ इसका डायरेक्शन जो है वो भी रिवर्स हो जाएगा, क्योंकि जब हम किसी वेक्टर को नेगेटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका डायरेक्शन 180 डिग्री पे रोटेट हो जाएगा। तो आप इसको नोट करें, तो फिर मैं इरेज कर देता हूँ। अच्छा, आप देखें, अब हमने मल्टीप्लिकेशन तो डिस्कस कर लिया है, अब हम डिवीजन डिस्कस करेंगे। सो डिवीजन ऑफ अ वेक्टर बाय अ नंबर, यानी अब हम वेक्टर को किसी नंबर के साथ डिवाइड करेंगे। तो जब हम किसी वेक्टर को नंबर के साथ डिवाइड करेंगे तो वही बात हो जाएगी, नंबर हमारे पास पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अभी हम अज्यूम करते हैं कि हमारा नंबर पॉजिटिव है, तो जब हम किसी वेक्टर को पॉजिटिव नंबर के साथ डिवाइड करेंगे तो फिर क्या होगा कि हमारा मैग्नीट्यूड तो चेंज होगा, पर वेक्टर का डायरेक्शन वही का वही रहेगा। सपोज करें अगर ये एक वेक्टर है, ये वेक्टर ए है। अब यहाँ से मैं वेक्टर निकालना चाहता हूँ 1/5a, यानी मैंने वेक्टर ए को 5 से डिवाइड कर दिया। तो जब मैं 5 से डिवाइड करूँगा तो इसका मैग्नीट्यूड जो है वो कम हो जाएगा, पर इसका डायरेक्शन वही रहेगा। तो आप देख रहे हैं इसकी लाइन मैंने बड़ी बनाई है, इसकी लाइन मैंने छोटी बनाई है। अब वही बात हो जाएगी कि जब हम किसी वेक्टर को नेगेटिव नंबर के साथ डिवाइड करेंगे तो उसका मैग्नीट्यूड तो चेंज होगा, पर उसका डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाएगा 180 डिग्री पे। अब कैसे? सपोज करें अगर ये वेक्टर ए था, ठीक है, अब मैं वेक्टर निकाल रहा हूँ -1/5a। तो जब मैं वेक्टर -1/5a निकालूंगा तो अब इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है वो कम तो हो जाएगा और साथ ही साथ इसका डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाएगा, यानी इन दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल 180 डिग्री की होगी। इसी तरीके से अब हमारे पास कुछ लॉज हैं। लॉज
ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर विद द नंबर। ठीक है, तो पहला उसूल जो है वो कम्यूटेटिव लॉ है। कम्यूटेटिव लॉ आप समझिए, यहाँ पे कोई m हमारे पास स्केलर है, m हम a से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वेक्टर a से, या हम ऐसे भी कर सकते हैं कि वेक्टर को m से मल्टीप्लाई करें, यानी हम इसका ऑर्डर चेंज कर रहे हैं। तो जब भी हम ऑर्डर चेंज करते हैं तो कम्यूटेटिव कहते हैं, तो इसको हम कहेंगे कम्यूटेटिव। पर जब हम एसोसिएटिव की बात करेंगे तो हमारे पास दो नंबर होंगे, एक नंबर m है, दूसरा नंबर n है। हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, पहले हम इन नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं और जो इसका रिजल्ट आ रहा है वो हम a से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। या हम ऐसे भी कर सकते हैं, पहले एक नंबर को a से मल्टीप्लाई किया जाए, फिर जो रिजल्ट आए उसको m से मल्टीप्लाई किया जाए। ऐसा करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको हम कहते हैं एसोसिएटिव लॉ। इस तरीके से हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी डिस्कस कर सकते हैं। हमारे पास समझिए दो वेक्टर्स हैं, दो स्केलर हैं, हमारे पास दो नंबर हैं, एक m है एक n है। अब हम इसको a से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, पहले m और n को आपस में ऐड कर दें, फिर हम a से मल्टीप्लाई करें। या हम ऐसे भी कर सकते हैं कि m को पहले a से मल्टीप्लाई करें और फिर n को a से मल्टीप्लाई करें, फिर हम इनके रिजल्ट को आपस में जोड़ दें। तो इस लॉ को कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चंस के तरफ, जो हमें क्वेश्चंस डिस्कस करने हैं, जो MCQs हमें डिस्कस करने हैं। सबसे पहले ये MCQs देखें। MCQ से द एंगल बिटवीन वेक्टर a एंड tan a। तो ये मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया है कि वेक्टर a और वेक्टर tan a, अगर हम देखें तो वेक्टर tan a जो है वो बेसिकली a से बना है, और a से कैसे बना है, हमने tan से मल्टीप्लाई किया है। इसका मतलब है वेक्टर a और वेक्टर tan a का डायरेक्शन जो होगा वो सेम होगा, तो इसी वजह से हम कहेंगे इनके बीच में एंगल जो है वो 0 डिग्री होगी। क्वेश्चन 2, The vector A makes an angle 45 with positive x-axis। वेक्टर A जो है वो 45 की एंगल बना रहा है, किसके साथ, पॉजिटिव x-axis के साथ। देन वेक्टर -tan A makes dash angle with positive x-axis। अब ये कॉमन सेंस है, देखें ये x पॉजिटिव, ये x नेगेटिव, ये y पॉजिटिव, ये y नेगेटिव। वेक्टर A अगर 45 डिग्री की एंगल बना रहा था, तो जब हम इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वेक्टर हमारा यहाँ आ जाएगा, यानी इसका डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा। अगर ये वेक्टर 45 डिग्री की एंगल बना रहा था और हमें पता है इन दोनों के बीच में एंगल 180 है, तो हम क्या करेंगे, 180 इस 45 में ऐड कर देंगे तो हमारा रिजल्ट 225 आएगा। यानी जितनी एंगल वेक्टर A बनाएगा, और जब हम उसका नेगेटिव वेक्टर देखेंगे, सपोज करें -5a देखें या -10a देखें, तो हम क्या करेंगे, उस एंगल में 180 ऐड कर देंगे, तो इसका राइट ऑप्शन होगा 225। इसी तरीके से ये क्वेश्चन देखें जो कॉन्सेप्चुअल है। द वेक्टर A लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। वेक्टर A जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, ठीक है, ऑफ प्लेन। देन वेक्टर -5a लाइज इन। तो अब देखें ये दूसरा, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट है। अगर यहाँ पे आपका वेक्टर A लाई कर रहा है, तो जब आप इसको नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो वेक्टर आपका यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, यानी वेक्टर आपका कौन से क्वाड्रेंट में आ जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा, क्योंकि 2 का अपोजिट जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा C, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट। इसी तरीके से ये भी एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इसको देखें अच्छे तरीके से। द एंगल बिटवीन, पहले अंग्रेजी समझें, द एंगल बिटवीन रिजल्टेंट। एंगल बिटवीन रिजल्टेंट, भाई किसका रिजल्टेंट, दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर है p + q और दूसरा वेक्टर है p - q। एक वेक्टर p + q है, दूसरा वेक्टर p - q है। सबसे पहले हमें इनका रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा। तो जब हम p + q में ऐड करेंगे q - p, तो q से कैंसिल हो जाएगा और ये बन जाएगा 2p, यानी इन दो वेक्टर का रिजल्टेंट क्या बना, 2p। द एंगल बिटवीन रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर्स p + q एंड p - q एंड वेक्टर p, यानी इसका रिजल्टेंट हमें 2p मिला है। अब इस 2p की एंगल किसके साथ देखनी है, p के साथ। तो आपको पता है 2p और p एक, यानी 2p और p जो हैं
जो ये जो आपका 2p है ये बेसिकली p का डुप्लीकेट है, हमने 2 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, इसलिए हम कहेंगे कि भाई 2p और p के बीच में एंगल जो है वो 0 डिग्री होगी, जो हमने ऊपर डिस्कस किया था, पर यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज किया गया था। इसी तरीके से एक MCQ ये देखें, इफ वेक्टर a इज इक्वल टू 4i प्लस 3j प्लस 5k देन प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर 5a ऑन y एक्सिस। देखें प्रोजेक्शन का मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है, जब भी प्रोजेक्शन की बात होगी, अगर प्रोजेक्शन y एक्सिस पे पूछ रहे हैं इसका मतलब है आपसे y कंपोनेंट पूछ रहे हैं, अगर प्रोजेक्शन x एक्सिस पे पूछ रहे हैं इसका मतलब है आपसे x कंपोनेंट पूछ रहे हैं, प्रोजेक्शन अगर z एक्सिस पे पूछ रहे हैं इसका मतलब है आपसे z कंपोनेंट पूछ रहे हैं। अब आप देखें कि ये एक वेक्टर है और आपसे इस वेक्टर का प्रोजेक्शन नहीं पूछ रहे, किसका पूछ रहे हैं, 5a का। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो हमारा वेक्टर a है इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 20i, ये 15j हो जाएगा, ये 25k हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा वेक्टर हो गया 5a। अब आपसे प्रोजेक्शन किस पे पूछ रहे हैं, y एक्सिस पे, तो y एक्सिस यानी y कंपोनेंट चाहिए, y कंपोनेंट उसमें होता है जिसमें j लगा होता है, तो इसका मतलब है इसका y पे प्रोजेक्शन कितना होगा 15 होगा। अब लास्ट क्वेश्चन देखें आज के लेक्चर का, यहाँ पे बताया गया है कि वेक्टर a ये है, वेक्टर b ये है और वेक्टर c ये है, आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस b माइनस 1/2c। आप क्या लिखेंगे, वेक्टर a वेक्टर b माइनस 1/2c। सबसे पहले आप लिखेंगे वेक्टर a 2i प्लस 3j प्लस 5k, फिर इसके बाद लिखेंगे वेक्टर b i प्लस j प्लस माइनस k सॉरी, और फिर लिखेंगे माइनस 1/2। अब c लिखेंगे, c वेक्टर क्या है 2i माइनस 2j और माइनस 8k। ठीक है, मैं यहाँ इसको प्लस कर देता हूँ, प्लस 1/2। ठीक है, अब आप इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लें। अच्छा, अब हम इसको सॉल्व करेंगे, ये 2i है, ये 3j है, ये 5k है, i है, j माइनस k। अब देखें ये 2 इन सब से डिवाइड करेगा, जब 2i से डिवाइड करेगा तो प्लस का i बचेगा, यहाँ माइनस का j बचेगा और यहाँ माइनस का 4k बचेगा। ठीक है, अब अगर आप देखें तो ये 2i है और ये i है, ये भी i है, तो 2 और 1 3 और 3 और 1 4, तो ये 4i हो गया। ये 3j है और ये प्लस का j है, ये माइनस का j है, तो माइनस का j प्लस के j के साथ कैंसिल हो जाएगा, बाकी आपका बचेगा 3j। अब देखें ये माइनस 4k है, ये माइनस k है, तो माइनस 5k हो जाएंगे और माइनस 5k प्लस 5k से कैंसिल हो जाएंगे। अब ये आपका वेक्टर बन गया। अब इसका क्या चाहिए आपको, मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड आपको पता है x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, तो 16 प्लस 9 25 और 25 का रूट क्या आएगा 5, यानी इसका मैग्नीट्यूड जो होगा वो 5 होगा। तो आप इन सबको अच्छे तरीके से देख लें, फिर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कंपोजिशन एंड रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इनटू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। थैंक यू।